हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आज़ाद सिंह। आपने पिछले कुछ वीडियोस में टेंसेस को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में जब हमने टेंस की कुछ एक्सरसाइजेज करी थी टेंसेस के, तो उसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो के अंदर हम मॉडल्स पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले कुछ वीडियोस मॉडल्स पर ही होंगे। ठीक है, तो हम मॉडल्स को पढ़ने से पहले, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को सीखने से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो भी एक प्रकार की सहायक क्रियाएं ही होती हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ये ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और तीसरी है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो बी की फॉर्म है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब क्या होते हैं। और जैसे हैज, हैव की फॉर्म आती है, जैसे हैज, हैव, हैड, हैविंग, और डू की फॉर्म आती है, जैसे डू, डज, डिड, है ना। तो ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। दूसरी कौन सी है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, ये सब क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये। और तीसरे नंबर की कौन सी बता रखी है मैंने आपको? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं? यूज टू, डेयर, नीड, ये सब कौन सी हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन हम इन तीनों को भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल करते वक्त लास्ट में हम इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। देखिए, मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, द ऑक्सिलरीज दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन, जो कि भी किसी भी कार्य के मोड को बताता है, तरीके को बताता है। यानी जो मेन वर्ब्स द्वारा जो किया गया काम है उसके तरीके को बताता है। यानी कि कहने का मतलब ये एक प्रकार से वे ऑफ एक्सप्रेशन है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जैसे कि प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, इस तरह की जो सेंसेस हैं उनकी एक्सप्रेशन ही मॉडल्स होती है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जैसे राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, अगर इसमें सिंग्स ए सॉन्ग आ जाता तो ये टेंस की फॉर्म होती, और वो क्या, वो वर्ब किसको शो करती? राधा सिंग्स ए सॉन्ग, वो प्रेजेंट टाइम को शो करती, प्रेजेंट टेंस को शो करती। ठीक है, लेकिन इसमें कैन आ गया, इसका मतलब राधा हैज द एबिलिटी टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या बताया गया है, किस बात की सेंस है? इसमें है कि राधा गाना गा सकती है, यानी एबिलिटी है उसके अंदर। योर अंकल मे कम टुडे, अगर इसमें आ जाता योर अंकल विल कम टुडे, तो ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम को शो करता। लेकिन इसमें ये अब क्या बता रहा है? ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद आपके अंकल आज आ सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप मॉडल्स देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया भी है अभी थोड़ी देर पहले कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो मेन मॉडल्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इस तरह की जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको हम इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे। अब आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शैल, विल का यूज देख लीजिए। शैल, विल का यूज कहाँ होता है? देखिए, सेल और विल का हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी साथ साथ ही करेंगे। सेल और विल का यूज कहाँ होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का। ये आपको पता ही है, और हमने टेंसेस के टॉपिक में ये सारा पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने, यानी जिन फ्रेंड्स ने आप ये टेंसेस का ये वीडियो नहीं देखा हो, तो आप अपने मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, और वहाँ से आप ये चैनल सब्सक्राइब करके, और आप सारे वीडियोस जितने भी मैंने भेज रखे हैं, मैंने बना रखे हैं, वो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और
घंटी वाले बटन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा है कि इन सिंपल फ्यूचर टेंस आई एंड वी टेक सेल एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स टेक विल। आप देख सकते हैं कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में किसका यूज करते थे? सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते थे। जैसे कि यानी फ्यूचर शोइंग टाइम ऐसे वर्ड्स में दिया हुआ मिलता है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर शोइंग टाइम दिया हुआ मिलता है। जैसे आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो, टुमारो आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कौन सा आई और वी के साथ क्या आता है? सेल मॉडल आता है। मैं कहता है कि कल मुजफ्फरपुर जाऊंगा। वी सेल गो देयर टुनाइट, टुनाइट आ रहा है तो इसमें वी के साथ सेल आ जाएगा। सी विल मैरी कुणाल नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो सी के साथ क्या आ जाएगा? विल। द चेतक एक्सप्रेस विल लीव एट 10:23 AM, तो इसमें भी फ्यूचर शोइंग टाइम दे रखा है, तो इसमें चेतक के साथ क्या आएगा? आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल ही आता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड रूल देखिए, टू शो सिंपल फ्यूचरिटी, मतलब सामान्य भविष्य की घटना को शो करने के लिए, या फिर किसी परमिशन को ले, परमिशन कोई मांगता है किसी से, या फिर किसी की इच्छा जानने के लिए। किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका एक सिंपल वे में समझ लीजिए इसको कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसी की अनुमति लेने के लिए, किसी की इच्छा को जानने के लिए, या सामान्य भविष्य में होने वाली घटना को बताने के लिए आपको आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपकी मदर बीमार है या फिर आपके घर में कोई भी बीमार है, तो आप उससे जाते ही पूछेंगे कि भाई क्या मैं आपके लिए डॉक्टर बुला के लाऊं? तो सेल आई फेच ए डॉक्टर है, उसकी परमिशन तो जरूरी है ना। विल यू हैव सम मोर टी, क्या आप थोड़ी और चाय लेंगे? तो विल, यू के साथ विल आ रहा है। सेल वी अकम्पनी यू, सेल आई बी वेस्टिंग इन डेस्पेयर, विल यू, ये देखो सेल आई बी वेस्टिंग इन डेस्पेयर, ये सिंपल फ्यूचरिटी को शो कर रहा है। विल यू कम टू डिनर, सेल वी गो आउट, ये सारे क्या हैं? ये इसी रूल के एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कोई मुश्किल रूल नहीं है ये। अब ये जो मेन रूल है इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका। इफ ए सेंटेंस कैरीज सम स्पेशल सेंस, जैसे कि यानी कि किसी सेंटेंस में अगर कोई विशेष भाव हो, जैसे कि ऑर्डर, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्जन, विलिंगनेस, तो क्या हो जाता है? यानी इस तरह की जब स्पेशल सेंस अगर किसी सेंटेंस में आ जाती है तो हम आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। और बाकी के साथ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल का प्रयोग होगा, है ना। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये मैंने टेंस में भी करवाया था, जब मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस करवाया तो उसमें भी मैंने ये रूल दिया था कि अगर किसी वाक्य के अंदर कोई विशेष भाव, विशेष स्पेशल सेंस दे रखी हो, जैसे ऑर्डर, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्जन, विलिंगनेस, इस तरह की जो सेंस दे रखी हो, तो उस सेंटेंस में आपको उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ सेल होता था, तो अब यहां पे विल हो जाएगा, बाकी के साथ सेल हो जाएगा। जैसे इफ यू डू दिस, इसमें देख लीजिए, इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ये उसको धमकी दी जा रही है कि अगर आप ये करोगे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसमें थ्रेट है, थ्रेट की सेंस है, तो यू के साथ किसका यूज हो रहा है? सेल का। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, यानी हम उससे आपकी मदद के लिए प्रार्थना करेंगे, यानी आपकी उसकी मदद, उसको प्रार्थना करने की इच्छा है, आपकी विलिंगनेस है। स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ, ये देखो इसमें सेंस यानी सेंस मैंने नहीं लिखी है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी सेंस है लिख नहीं रखी है, बाय मिस्टेक रह गया है। तो यहाँ कंपल्जन की सेंस है कि ये कंपल्सरी है बच्चों के लिए कि हर महीने की 10 तारीख तक बच्चों को फीस देनी होगी, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो पे करेंगे। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, अब ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय किया है कि मैं जज के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर सच को
ढूंढ निकालूंगा। इसमें किसका सेंस है? इसमें डिटर्मिनेशन है। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, आपको प्रॉमिस कर दिया आपके प्रिंसिपल ने कि भाई कल आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। आई से शी शैल डू इट, तो ये क्या है? ऑर्डर का सेंस है। मैं कहता हूं कि इस काम को वही करेगी। यू शैल अपोलोजाइज फॉर योर मिसचीफ, इसमें ये क्या है? ये ऑर्डर है कि तुम्हें तुम्हारी शरारत की, तुम्हारी गलती की क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके शैल और विल का यूज। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में नहीं भी आया कोई टॉपिक, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, यानी कि मेरे पास आप मैसेज कर देंगे, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपके पास सारे ज़रूरी नोटिफिकेशंस, सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं आप तक पहुंच सकें और आप उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।